गाइस आज की वीडियो काफी दांत होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोस की, ब्रॉक लेसनर की, ओटीसी रोमन रेंस की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में वन एंड ओनली ओटीसी के नाम जरूर लाइक कर दीजिएगा, ब्रॉक लेसनर के नाम जरूर लाइक कर दीजिएगा। यहां दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि गाइस गंथर के साथ काफी बड़ी गद्दारी हो गई। यस गाइस, गंथर को निकाल दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कवर पिक से। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दोस्तों नई कवर पिक लॉन्च की है अभी से कुछ घंटे पहले, जिसमें से गंथर को हटा दिया गया है। काफी गलत चीज है दोस्तों, क्योंकि गंथर जो है हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। जहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा गंथर को रिप्लेस कर दिया गया है आर-ट्रुथ के साथ में। जी हां, आर-ट्रुथ जो कि अभी से कुछ समय पहले अपने कर्मों के चलते काफी मशहूर हो गए थे, उनके साथ दोस्तों स्वैप कर दिया गया और गंथर को बाहर निकाल दिया गया। मुझे लगता है यहां डब्ल्यू वालों से काफी बड़ी गलती हुई है। गंथर हमारे वर्ल्ड चैंपियन है, ब्लैक मुंड्रो की जगह उन्हें रखा जा सकता था। तो गंथर के साथ कहीं ना कहीं द गेम ट्रिपल एच काफी गलत करे। हालांकि गंथर उन्हें काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन स्टिल दोस्तों ये चीज मुझे लगता है गंथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और जरूर इसे आगे जाकर डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पर। बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है केरियन क्रॉस से। तो गाइस केरियन क्रॉस के ऊपर न्यूज आई है, इस वक्त केरियन क्रॉस काफी अच्छा कर रहे हैं मेन रोस्टर में और गाइस उनकी राइवलरी चली हुई सेमी ज़ेन के साथ में। बट न्यूज ये है कि ये राइवलरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। यस गाइस, bodyslam.net की अपडेट है, rivalry between Sami Zayn and Karrion Kross to be continue। तो कंटिन्यू ही रहेगी। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जब तक Sami Zayn कन्वर्ट नहीं हो जाते हील में, तब तक Karrion Kross दोस्तों उन्हें चैलेंज करते ही रहेंगे और करते ही रहेंगे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है नेटफ्लिक्स से। तो क्या रॉ का स्मैकडाउन का नेटफ्लिक्स पर जाना फायदा पहुंचाया? यहां दोस्तों ऐसा मानना है नेटफ्लिक्स के प्रेसिडेंट का कि पहुंचाया। तो क्या अपडेट है? प्रेसिडेंट ऑफ नेटफ्लिक्स क्या कहता है? इट्स एवरीथिंग वी कुड हैव होप फॉर एंड मोर। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारी उम्मीदों पर बहुत खरा उतरा है। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स वालों को काफी अच्छा लग रहा है इस वक्त कि उनके नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई आ रही है। बट मुझे काफी बुरा लग रहा है एज ए हिंदुस्तानी, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हम सोनी नेटवर्क पर केबल पर इसे नहीं देख सकते हैं, डीडीएच के ऊपर इसको नहीं देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों डब्ल्यू वाले जो थे, जो डब्ल्यू के फैंस थे भारत वाले दोस्तों, वो इसे फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते थे। लेकिन अब सभी अपनी अपनी जगह में जो है, अपने अपने स्पेस में जो है वो कैद होकर बैठ गए हैं और गाइस काफ़ी बुरा लग रहा है। बात कर लेता हूं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों डेनियल ब्रायन से। तो डेनियल ब्रायन ने एक ऐसी टिप्पणी की है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है डेनियल ब्रायन के ऊपर। मुझे नहीं पता जब भी कोई सुपरस्टार एडब्ल्यू में जाता है तो ऐसी बात क्यों करता है। डेनियल ब्रायन क्या कहते हैं? आई मेन इवेंट रेसलमेनिया 30 एंड ऑनेस्टली इट डजंट मीन दैट मच टू मी। यानी कि रेसलमेनिया 30 में मैं जीता जरूर था और वो काफी बड़ा मूवमेंट भी माना जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की दुनिया में, लेकिन वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इतनी घटिया स्टेटमेंट है, इतनी बेकार स्टेटमेंट है कि आप मुझे पूछना। डेनियल ब्रायन का करियर बना था उस मूवमेंट से, दोनों टाइटल घर लेकर गए थे, हर जगह इसी चीज की बातचीत लग रही थी उस मूवमेंट पर। बट यहाँ डेनियल ब्रायन कहते हैं मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं। तो एडब्ल्यू में पता नहीं क्या है, कोई भी सुपरस्टार जब जाता है उसे कुछ हो जाता है। और इसी बीच डेनियल ब्रायन ने कमेंट किया है जॉन मॉक्सली के ऊपर भी, और वो कहते हैं कि एडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके मैचेस इतने ब्रूटल रहते कि मैं तो बच्चों को दिखाता ही नहीं हूं। ये चीज उन्होंने ब्री बेला के सामने कही, ब्री बेला ने भी मुंह बनाया। तो ये काफी अजीबोगरीब स्टेटमेंट है दोस्तों कि मॉक्सली के मैचेस इतने ब्रूटल रहते हैं कि मैं अपने बच्चों को दिखाता ही नहीं। तो बताने की क्या जरूरत है? ऑब्वियसली मॉक्सली के मैचेस में खून खराबा होता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मॉक्सली को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। और जॉन मॉक्सली के बारे में, तो जॉन मॉक्सली आज से ठीक 3 साल पहले बैटल ग्राउंड में रोमन एंड सेथ को एक ट्रिपल थ्रेट में फेस किए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप दोस्तों स्मैकडाउन लेकर चले गए थे। तो आज के दिन दोस्तों मूवमेंट हुआ था। तो मैं चाहता हूं मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाए वापस। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं जरूर। मैं बात करूंगा दोस्तों ऐसे शख्स की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं लौट रहा है, जो कि काफी ज्यादा दुख दर्द पीड़ा कष्ट दे रहा है। तो रॉक is not going to be part of this year's SummerSlam। बॉडी स्लैम की ही अपडेट है, बताया जा रहा है रॉक is not expected to return at SummerSlam। रॉक नहीं आने वाला है। तो रॉक को दोस्तों अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद से रॉक नहीं होंगे इस बार के SummerSlam में। रीजन पता नहीं लग पाया, शायद कोई मूवी है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, रॉक का ना आना कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ एक प्लान्स को कैंसिल करता है। अब मैं बताऊंगा मैं किन प्लान्स की बात कर रहा हूं। यहां दोस्तों कोडी का एक्सपेक्टेड था कि हिल टर्न हो सकता है, ऑब्वियसली मैंने भी डिस्कस किया था अपने चैनल पर।
तो कोडी का हिल टर्न नहीं हो रहा है। यस गाइड, बॉडी स्लैम की ही अपडेट है। बताया जा रहा है कोडी रोड्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टर्न हिल एट समर स्लैम। ये चीज़ तो होनी थी, क्योंकि जब रॉक नहीं आ रहे तो कोडी वाला हिल टर्न क्यों लेंगे। बट ये चीज़ दोस्तों बुरी भी है, क्योंकि जॉन सीना दोस्तों इस वक्त काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एज ए हील, उन्हें बेबी फेस जैसा सपोर्ट मिल रहा है। समर स्लैम दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग रह सकता है कोडी के लिए, क्योंकि कोडी दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लोग उनके लिए चीयर करें। सोचिए कि वहाँ लोग उल्टा कोडी को ही बू देने लग जाए तो भला कोडी क्या करेंगे। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कुछ ना कुछ सीन ज़रूर होगा। बट यस, कोडी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके ऊपर भी अपडेट आई है। जो दोस्तों ने ज़बरदस्ती सीना से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था उसकी तस्वीर निकली है। एक बार को सीना के साइन देखिए। सीना दोस्तों अगर बहाना बनाना चाहे ना तो इस चीज़ का भी बहाना बना सकते हैं, ये साला मेरे साइन है ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो गाइज मैच कैंसिल हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि साइन इतना घटिया है कि कोई इसको क्लेम ही नहीं कर सकता। इतना घटिया साइन तो दोस्तों किसी शख्स का हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियसली सीना का तो है नहीं है साइन, कोडी ने जबरदस्ती उनसे साइन करवाया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या कुछ रहता है इस पूरी की पूरी सिनारियो में। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े दोस्तों ड्रू मैकिंटायर से। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर ने अंडरटेकर की बेइज्जती कर दी है। मुझे नहीं पता बार बार अंडरटेकर को क्यों पोक करते रहते हैं, लेकिन टाइमली वो दोस्तों ऐसा करते रहते हैं। तो मैकिंटायर ने दोस्तों अंडरटेकर की बेइज्जती मार दी। अंडरटेकर तो क्या हाल फिलहाल में NXT में देखने को मिले थे, जो चॉक स्लैम लगाया था ट्रिक विलियम्स को। ड्रू मैकिंटायर क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर कि अगर मैं रिटायर हुआ तो मैं ऐसी बकैती तो बिल्कुल नहीं करूँगा। वो कहते हैं यू वॉन्ट see me coaching on some TV show or begging for your attention after my retirement। तो रिटायरमेंट के बाद ना ही आप मुझे एज ए कोच देखोगे किसी टीवी शो पर, ना ही आप मुझे रेसल करते हुए देखोगे। मैं रिटायर होऊंगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो अंडरटेकर के ऊपर शॉट लिया है, क्योंकि अंडरटेकर LFG में दोस्तों कोच बने हुए थे और कल उन्होंने NXT में आकर चॉक स्लैम भी लगाया है दोस्तों ट्रिक विलियम को। तो एक तरीके से दोस्तों उन्होंने बेइज्जती मारी है अंडरटेकर की। और ड्रू मैकिंटायर दोस्तों सच बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, बट इस पर अंडरटेकर का क्या रिएक्शन आता है वो देखने वाला सिनारियो रहेगा, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मैकिंटायर ने फिर से पोक कर दिया। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों पेज से। तो पेज को दोस्तों हम एक्सपेक्ट करते थे कि समर स्लैम में आएगी, उससे पहले लग रहा था कि एवोल्यूशन में भी आ सकती है। बट अब जो न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी क्रेजी वाली है। WWE इज नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग बैक पेज। तो गाइस पेज को WWE वाले चाहते ही नहीं है वापस लाना। बताया जा रहा है कि इस वक्त कोई भी प्लान नहीं है। इनफैक्ट देयर वर एब्सोल्युटली नो प्लान्स फॉर हर टू अपीयर एट दिस मंथ एवोल्यूशन PLE। तो एवोल्यूशन में तो बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी, और समर स्लैम के अंदर भी दोस्तों शायद से आप लोगों को पेज देखने को नहीं मिलेगी। मैं नहीं जानता पेज का WWE के साथ क्या सीन पानी है, लेकिन स्टिल दोस्तों पेज जो है इस वक्त WWE में रिटर्न कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं है बैक स्टेज। हालांकि फैंस चाहते हैं पेज लौटे, लेकिन ऑब्वियसली जो ऑफिशियल्स हैं वो पेज को लाना ही नहीं चाहते। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वह जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस काफ़ी क्रेजी वाली अपडेट निकल कर सामने आ रही है, काफ़ी क्रेजी वाली। ब्रॉक लेसनर को कई दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज दोस्तों ब्रॉक लेसनर की तस्वीरें निकल कर सामने आई है। फाइनली बाबा के फिर से दर्शन हो गए, और अब दोस्तों चांसेस और ज़्यादा बन गए ब्रॉक लेसनर लौटेंगे, क्योंकि तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि ब्रॉक लेसनर इनक्रेडिबल शेप में है। ब्रॉक लेसनर की एक बारी बाइसेप देखिए, बिल्कुल फटके निकल के सामने आ रही है। और ब्रॉक लेसनर दोस्तों यहाँ कुछ एक लोगों के साथ दिखाई दिए है, और कुल मिलाकर बात इतनी सी कि ब्रॉक लेसनर अगर शेप में है तो कुछ ना कुछ वो बड़ा प्लान कर रहे हैं। ब्रॉक लेसनर दोस्तों कहीं ना कहीं लौट सकते हैं समरस्लैम में, ऐसा फैंस का मानना है। क्योंकि गाइज यहाँ एक और न्यूज़ आई है कि ब्रॉक लेसनर का एक ऑटोग्राफ जो है WWE वालों ने अपनी वेबसाइट पर बेचा, और लगभग दोस्तों ये बिकने को आ रखा है। $250 का है, और गाइस इन्होंने खुद साइन कर रखा है 10/12 का रेसलमेनिया 30 के ऊपर दोस्तों उन्होंने साइन किया हुआ है। तो WWE वेबसाइट के ऊपर दोस्तों मर्च बिक रहे हैं। यहाँ ऑटोग्राफ भी दोस्तों ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होने को आया है। प्लेलिस्ट में ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया जा रहा है। समर स्लैम में दोस्तों फील आ रही है कि बाबा की वापसी हो सकती है। क्या पता दोस्तों ब्रॉक लेसनर आकर ब्रॉन ब्रेकर की टीम को ज्वाइन कर ले। क्या पता दोस्तों ब्रॉक लेसनर वहां आकर किसको F5 लगा दे। बट जो भी है यहाँ चीज़ें दोस्तों काफ़ी क्रेजी जा रही है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों OTC रोमन रेंस की। तो गाइस रोमन रेंस को मिल गया है
और वो तोहफा जो वो चाहते थे। तो जे उसो का रिप्लाई आ गया। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि रोमन ने कैसे चैलेंज किया ब्रॉन एंड ब्रॉन को। तो इस पर जे उसो का रिप्लाई, जे उसो रात को माल वाल पीकर दोस्तों रिप्लाई किए। वो क्या कहते हैं, बिल्कुल नशे में थे। वो कहते हैं कि रोमन यानी कि ट्राइबल चीफ और मैं से लेस उस 4 लेटर 1 वर्ड यीट। तो गाइस जे उसो ने यहां नशे में ही यस कर दिया है। यीट का मतलब यस ऑब्वियसली। यहां दोस्तों अब ये मैच हो चुका है कंफर्म्ड। और इसी पर दोस्तों पॉल हेमन का भी रिप्लाई आ गया। एज पर टीएमजी पॉल हेमन का भी इंटरव्यू हुआ और वहां दोस्तों पॉल हेमन क्या कहते हैं, पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस और जे का मैच मेरे लड़कों के साथ मुझे ये एक्सेप्ट है। तो यहां दोस्तों उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। जब उनसे पूछा गया क्या हम इसे कंफर्मेशन मान सकते हैं, तो पॉल हेमन कहते हैं कि जब भी मैं कुछ कहता हूं तो वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि कोई दस्तावेज। और यहां बात इतनी सी है कि गाइस ये मैच कंफर्म हो गया है और अब इसका पोस्टर भी लॉन्च हो गया। जी हां, समर स्लैम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जे उसो एंड रोमन रेंस का मैच, जो कि फेस करेंगे ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को। डेट कंफर्म नहीं है कि गाइस ये 2 अगस्त को होगा या फिर 3 अगस्त को। हालांकि मेरे हिसाब से इसको 3 अगस्त को रखा जाना चाहिए, मेन नाइट पर रखा जाना चाहिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि गाइस अब इस टैग टीम मैच में कौन जीतेगा, काफी बड़ा सवाल है। वेल चलिए एक बारी को मान लेते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड को 200 कोई तीसरा ज्वाइन कर लेता है, तो जैन रोमन का क्या होगा? तो जवाब है जिला फाटू। यस गाइस, जिला फाटू की एक वीडियो निकलकर सामने आ रही है जो कि इस बारी की रॉ की है। इस बारी की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों जिला फाटू भी अवेलेबल थे, लेकिन अटेंडेंस में एक फैन ने दोस्तों वीडियो बनाई है जिसके अंदर साफ देखने को मिल रहा है कि जहां दोस्तों अंदर रिंग में पॉल हेमन और रोमन के बीच में सेगमेंट चल रहा था, वहां दोस्तों जिला फाटू ओटीसी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहा था। तो जिला फाटू कहीं ना कहीं रोमन रेंस के लिए लॉयल है, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं भी है। स्टिल दोस्तों टीएनए के अंदर हाल फिलहाल में हमने उन्हें देखा था जहां वो डेब्यू के थे। क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी हो जाए। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज कितनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।